यह समझा तो नहीं सकी कि उसने अपनी ससुर के चेहरे पर क्या देखा, लेकिन वह जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह की कहानियाँ अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए शेष विश्लेषक यह आसानी से पहचान सकते हैं कि राडार स्क्रीन पर आने वाली कौन सी विफल दुश्मन के मिसाइल की है और कौन सी उनके अपने बड़े के विमान की है, जबकि दोनों समान गति से आ रहे होते हैं और समान ऊंचाई पर होते हैं और लगभग हर पहलू के रडार पर एक जैसा दिख रहे होते हैं। गादी युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर माइक रिले ने एक मिसाइल को नष्ट करने का आदेश देकर पूरे बड़े को बचा लिया था, जबकि यह रडार पर उनके अपने विमान जैसा ही दिखाई दे रहा था। उन्होंने उचित फैसला लिया था, लेकिन उनके आला अफसर भी यह नहीं समझा सके कि उन्होंने यह कैसा कर दिखाया था। म्यूजियम के क्यूरेटर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वे आसानी से किसी प्रामाणिक कलाकृति और चतुराई से तैयार की गई नकली वस्तु में अंतर बता देते हैं। यद्यपि वे सटीक रूप से यह नहीं बता सकते कि किस जानकारी से वे ऐसा करते हैं। अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट मस्तिष्क का स्कैन होने पर पहले ही बता देते हैं कि किस्त और स्ट्रोक हो सकता है, जबकि अप्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट को ये चिन्ह नज़र भी नहीं आते। मैंने यह भी सुन रखा है कि कुछ हेयर ड्रेसर बालों को छू कर बता देते हैं कि उनके पास आई महिला गर्भवती है या नहीं। मानव का दिमाग अनुमान लगाने वाली मशीन जैसा होती है। यह आपके आसपास के वातावरण में आने वाली जानकारियों को सतत ग्रहण करता रहता है और उनका विश्लेषण करता रहता है। जैसे पैरामेडिकल स्टाफ में रही उस महिला ने चेहरे से दिल के दौरे का अनुमान लगा लिया, या सैन्य विश्लेषक ने रडार पर मिसाइल होने की घोषणा कर दी, वैसे ही आपका मस्तिष्क महत्वपूर्ण बातों को संज्ञान में लाना शुरू कर देता है। विवरण की छँटाई करके प्रासंगिक संकेतों को रेखांकित करता है और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सूचना का संकलन करता है। पर्याप्त अभ्यास से आप संकेतों के आधार पर किन्हीं परिणामों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, भले ही आपने इस पर सजगता से विचार नहीं किया हो। आपका दिमाग स्वतः ही अनुभव से सीखे पाठकों की कुछ रचना तैयार कर लेता है। हम हमेशा समझा नहीं सकते कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन सीखना लगातार चलता रहता है और किसी एक स्थिति में प्रासंगिक संकेतों को समझ लेने की आपकी क्षमता ही आपकी हर आदत का आधार होती है। हम इस बात को कम करके आंकते हैं कि हमारा दिमाग और हमारी देह बिना सोचे कितना कुछ कर सकती है। आपको बालों से बच जाने के लिए नहीं कहना पड़ता, दिल को पंप करने के लिए नहीं कहना होता, फेफड़ों को सांस के लिए नहीं कहना होता और ना ही पेट को पचाने के लिए कहना होता है। फिर भी आपका शरीर यह सब आसानी से ऑटो पायलट मोड में करता है। आप अपने सचेत शरीर से कहीं अधिक हैं। भूख लगने के बारे में सोचें। आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लग रही है? यह ज़रूरी नहीं है कि आपको कुकीज़ देख के ही समझ में
आए कि आपके खाने का समय हो चुका है। भोजन की इच्छा और भूख बिना सजगता के चलते रहते हैं। आपकी देह में कई तरह के फीडबैक लूप्स होते हैं जो आपको उस समय सजग करते हैं जब फिर से खाने का समय होता है। ये उस सब पर भी ये उस समय पर भी नज़र रखते हैं जो आपके आसपास और भीतर चलता रहता है। शरीर में हार्मोन और रसायन के चलते ललक पैदा हो सकती है। अचानक भूख लगने लगती है जबकि आप सुनिश्चित नहीं होते कि क्या हुआ था। हमारे आदतों का यह सबसे अधिक चित्रित करने वाला नज़रिया है। किसी आदत के संकेत के लिए सजग होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कोई अवसर समझ लेते हैं और बिना सजगता से देखे इसके लिए काम करने लगते हैं। इससे उपयोगी आदतें बनती है। इसी कारण ये खतरनाक भी हो जाती है। जैसे ही आदतें बनती है आप स्वचालित और अचेतन दिमाग के निर्देशन में काम करने लगते हैं। आपको इस बात का एहसास होने से पहले ही कि क्या हो रहा है, आप पुराने पैटर्न में ढल जाते हैं। जब तक आपको कोई बताता नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि जब भी आप हंसते हैं आप अपना हाथ मुंह पर रख लेते हैं। कोई प्रश्न पूछने से पहले आप क्षमा मांगते हैं या फिर आपकी आदत दूसरों के वाक्यों को पूरा करने की बन गई है। आप जितना अधिक इन पैटर्न का दोहराव करते हैं उतना ही आपको समझ में नहीं आ पाता कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एक बार मैंने सुना कि एक रिटेल क्लर्क इस बात के लिए निर्देशित था कि जब ग्राहक कार्ड का बैलेंस पूरा इस्तेमाल कर ले तो उसका खाली गिफ्ट कार्ड काट दिया जाए। एक दिन क्लर्क ने लाइन में उन कुछ ग्राहकों को नकद राशि दी जिन्होंने गिफ्ट कार्ड से खरीदारी की थी। जब अगला व्यक्ति आया तो क्लर्क ने ग्राहक का वास्तविक क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया। एक कैची उठाई और स्तब्ध ग्राहक के यह देखने और समझने से पहले कि क्या हुआ था कार्ड के ऑटो पायलट मोड में 2 टुकड़े कर दिए।